इस प्यारे से वीडियो सेशन की शुरुआत आपके अभ्यास प्रश्नावली 7A.6 से करने वाले हैं, जिसके प्रत्येक सवाल को एकदम सहज सरल और आसान भाषा में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ क्लास वाली फीलिंग के साथ आपको समझाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। अब तक आपने जो समाकलन पढ़ा उसके अंतर्गत समाकलन आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापित करके समाकलन करते थे। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको कुछ ऐसा समाकलन आ जाए कि आपका sin x इंटू cos x इंटू dx, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करते हो कि अगर यहां से cos x को t मान लेते हो तो cos x का अवकलन जो है वह कितना होता है, sin x होता है। तो sin x इंटू dx को आप t के रूप में विस्थापित करके और इसको t के रूप में विस्थापित करके इसका समाकलन करते थे। तो यहां पर कुछ कंडीशन इंपॉर्टेंट मोस्ट कंडीशन कैसी थी कि इसमें दो पद होते थे और इन दोनों पदों में से कोई एक पद ऐसा होता था कि जिसको अगर हम t मान करके उसका अवकलन कर दें तो दूसरा वाला पद स्वतः ही आ जाता था। लेकिन अगर ऐसा इस प्रकार का कॉम्बिनेशन सवाल में अगर ना दिया हो तब हम कैसे करेंगे, उस समय ये प्रतिस्थापन वाला अप्रोच लगाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए अब ये जो आप 7A.6 के अंतर्गत जो समाकलन पढ़ने वाले हो वह आपका होगा खंडशः समाकलन। खंडशः यानी कि समाकलन आपके खंड के रूप में होगा। खंड का मतलब क्या है, जैसे आपने अवकलन में पढ़ा कि जब एक पद इंटू दो पद यानी कि प्रथम पद इंटू द्वितीय पद, दो पदों के गुणनफल का जब आप अवकलन करते थे तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सूत्र बनता था। उसी प्रकार से यहां भी समाकलन दो खंड के रूप में होगा, दो टुकड़ों के रूप में होगा, दो फलन के रूप में होगा। उस फलन का प्रॉपर सूत्र होगा जिसे हम क्या कहेंगे, खंडशः समाकलन। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी पार्ट्स के रूप में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हम पार्ट्स के रूप में यहां पर क्या करेंगे, करने वाले हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन इसका पार्ट्स के रूप में कैसे करेंगे, जैसे प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन करते थे उसी प्रकार से अगर आपको दो फलनों का समाकलन करना है जिसमें से अगर प्रथम फलन आपका fx है इंटू द्वितीय फलन आपका gx है इंटू dx है, तो सबसे पहले अगर यहां पे दो खंड में आपका सवाल दिया हुआ है, दो खंड में आपका प्रश्न दिया हुआ है, उस खंड का अगर आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहला काम हम ये निर्धारित करेंगे कि इसमें प्रथम फलन हम किसको माने। उसके लिए प्रॉपर एक रूल है, उस रूल को अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं ये मान करके चल रहा हूं कि यहां पर प्रथम फलन आपका fx है और द्वितीय फलन आपका कौन सा है, gx है। अगर ऐसा हमने मान लिया तो आपका इसका जो सूत्र होगा वह कितना होगा, ध्यान से समझिएगा। ये होता है आपका प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो gx का क्या होगा, इंटीग्रेशन, इतना हो गया। फिर आता है आपका माइनस के साथ ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पे होगा ये डिफरेंशिएशन ऑफ प्रथम फलन, यानी प्रथम फलन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी सेकेंड फंक्शन का फिर से समाकलन करेंगे और इन दोनों का क्या कर लेंगे, हम समाकलन कर लेंगे। इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। ये आपका gx इंटू dx और साथ में आपका ये भी हो जाएगा dx। ये आपका बन जाता है प्यारा सा सूत्र जो कि आपके आने वाले और चैप्टर के साथ इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत यही सूत्र अप्लाई होगा। यहां पर समझिएगा ये आपका फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाता है, सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन को हम फर्स्ट लिखते हैं यहां पे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इतने का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। ये हमारा सूत्र बन जाता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का समाकलन। इसका सूत्र बन जाता है ये। अब इसी सूत्र को आप प्रॉपर तरीके से एकदम याद रखेंगे, ये सूत्र आपका बिल्कुल काम की बात है।
कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन में सबसे पहले निर्धारित हम ये करेंगे कि प्रथम फलन कौन है, उसके बाद हम प्रथम इसका सूत्र ये अप्लाई करेंगे। अब जो आपको ये निर्धारित करेगा कि प्रथम फलन हम किसको माने, उसके लिए एक सूत्र है जिसका नाम है आइलेट, ILATE, ILATE। आई फॉर आपका होता है, आई फॉर आपका होता है इनवर्स, INEVERSE, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है, इनवर्स फंक्शन जो है सबसे पहले अगर कहीं भी ये दो पार्ट में से पहला पार्ट यदि इनवर्स दिख जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर कोई फंक्शन दिख जाता है तो उसको सबसे पहला फलन हम मान लेंगे, बाकी उसके बाद जो होगा उसको द्वितीय फलन मान लेंगे। अब कोई सवाल ऐसा होगा जिसमें इनवर्स फंक्शन न दिया हो, तो इनवर्स फंक्शन अगर न दिया हो तो जो आपका लॉगरिथम वाला फंक्शन है यानी लॉग वाला जो फंक्शन है अगर वो दिख जाता है तो सबसे पहला फंक्शन हम किसको मान लेंगे, लॉग को मान लेंगे। यानी कि आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सा सूत्र याद रखिएगा, इन पांचों में से जो आपको पहले मिल जाए उसी को आप सबसे पहला फंक्शन मान लेंगे। जैसे अगर दो फंक्शन दिया हुआ है जिसमें लॉग भी है और इनवर्स भी है तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, जैसे आपका जो इंटीग्रेशन मान लेते हैं दे दिया कितना, अगर इंटीग्रेशन दे दिया आपका कितना लॉग x इंटू साइन इनवर्स x इंटू dx, ऐसा दे दिया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो इसमें से आप प्रथम फलन किसको मान लोगे, अब ये नहीं देखोगे कि लेट में तो लॉग भी आता है तो इसको पहला फंक्शन मान ले, लेट में लॉग तो जरूर आता है लेकिन l से पहले i आता है इसलिए सबसे पहले इनवर्स वाले को लिया जाएगा, इसलिए प्रथम फलन ये हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन आपका ये हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना है। अब बात आती है a की, तो a जो है a क्या हो जाएगा आपका एलजेब्रिक हो जाएगा, ए फार क्या हो जाएगा एलजेब्रिक फंक्शन, ए फार हो जाएगा आपका एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन यानी कि किसी भी प्रकार का एलजेब्रिक इक्वेशन या फंक्शन, जैसे x आ जाता है, x स्क्वायर आ जाता है, y का स्क्वायर आ जाता है, इस प्रकार से कोई अगर फंक्शन दिख जाए, जैसे ये दोनों मान लेते हैं बाय द वे ना रहे, यही रहे आपका एलजेब्रिक फंक्शन रहे, जैसे आपका इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन x हो गया, तो यहां पर एलजेब्रिक फंक्शन आपका x है इसलिए फर्स्ट फंक्शन देखिए इनवर्स इसमें है नहीं तो इनवर्स की बात खत्म, लॉग वाला इसमें है नहीं, लॉग की भी बात खत्म, एलजेब्रिक फंक्शन तो एलजेब्रिक फंक्शन x है इसलिए प्रथम फलन हम x को मान लेंगे, बाकी जो बचा हुआ क्या हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें t की तो t फार होता है टिग्नोमेट्रिक, टिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर इन तीनों में से कोई ना हो, अगर इन तीनों में से ऊपर में से चाहे जो पहले वाला अगर पहले आ जाए तो उसको पहला फंक्शन मानेंगे, अगर इन तीनों में से कोई ना हो और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिख जाए तो इसको सबसे पहला फंक्शन मान लेंगे, अगर इन तीनों में से कोई ना हो तब। ये क्रम में है, आइलेट जो है ना एक क्रम में है। ई फार क्या हो जाता है आपका, ई फार आपका होता है क्या एक्सपोनेंटल फंक्शन, यानी कि एक्सपोनेंटल फंक्शन यानी कि जैसे e के पावर x, ये सब आपका फंक्शन जो आता था ना e के पावर में जो होता है उसको कहते हैं एक्सपोनेंटल फंक्शन। तो एक्सपोनेंटल फंक्शन अगर आ जाता है, बाकी ये चार में से कोई ना रहे तो सबसे पहला फंक्शन इसको हम मान लेंगे। तो इस सूत्र को एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बना करके याद रखिएगा। ये अप्रोच जब आपको पता होगी ना तभी जाकर के ये सूत्र आप क्या करोगे, अप्लाई कर पाओगे। उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आई होंगी। जब कभी भी समाकलन हमें दो खंडों में प्राप्त हो, दो फलनों के रूप में प्राप्त हो, तो उसे हम कौन सा समाकलन कहते हैं, खंडशः समाकलन कहते हैं, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हल करने के लिए यह सूत्र बनाया गया है जिसमें सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यह है कि जो दो फंक्शन दिए हुए हैं इन दोनों फंक्शन में यह डिसाइड करना कि कौन सा पहला फंक्शन है। तो उसमें उसको ज्ञात करने के लिए यह आइलेट का सूत्र है जो कि एक ऊपर से नीचे के क्रम में दिया हुआ है। अगर आई यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी दिख जाता है, अगर इनवर्स फंक्शन, तो वह आपका सबसे पहला फंक्शन होगा। अगर इनवर्स नहीं है तो आपका लॉग दिया हुआ है
तो वह सबसे पहला फंक्शन हो जाएगा। अगर इनवर्स भी नहीं है, लॉग भी नहीं है, तो कोई भी अलजेब्रिक जो आपका फंक्शन दिया हुआ है वह आपका पहला फंक्शन हो जाएगा। जैसे अगर आपको इस प्रकार का कुछ फलन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग x इंटू dx, ऐसा अगर कुछ दिया हुआ है तो इसके लिए सबसे पहला फंक्शन कौन होगा? देखिए इसमें लॉग वाला भी है, अलजेब्रिक वाला भी है, तो सबसे पहला फंक्शन हम x को माने कि लॉग को माने, क्योंकि दोनों आइलेट का भाग है। तो सबसे पहले लॉग आता है या अलजेब्रिक आता है, यानी L आता है या A आता है, तो L सबसे पहले आता है। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन आपका लॉग वाला हो जाएगा, सेकंड फंक्शन आपका ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अप्रोच समझ में आया होगा। अब लीजिए इतने पे अगर चीजें बातें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो एक बार कमेंट बॉक्स का पुरजोर तरीके से उपयोग कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर इतनी बातें आपको हलवा हो गई हों तो कमेंट बॉक्स में हलवा जरूर लिखिएगा, और उसके साथ साथ आप किस जिले से हो और अपने अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, अपना नाम और अपने जिले का नाम, ताकि मुझे यह पता हो सके कि कौन सा बच्चा मेरे साथ जुड़ करके ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है और चीजों को समझ रहा है। तो ये दो काम आप लोग जरूर करेंगे। इसके बाद आइए चलते हैं आपके अभ्यास प्रश्नावली के सवालों पर। अब देखिए आपके अभ्यास प्रश्नावली 7A.6 का पहले प्रश्न का जो पहला पार्ट है, पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष क्या करना है? समाकलन करना है। सबसे पहली चीज इसमें जो हम करेंगे, जैसे कि हम पहले भी करते आए हैं, सॉल्यूशन डालेंगे और सॉल्यूशन डालने के बाद इसको मान लेंगे i बराबर, इसको इंटीग्रेशन के अंदर करेंगे x इंटू आपका log x इंटू dx। ये हमारा फॉर्मेट हुआ x के सापेक्ष समाकलन का। अब इसके बाद वाला जो हम काम करेंगे, सबसे मुख्य काम क्या है हमारे पास कि हमें पहला फंक्शन पहचानना। पहला फंक्शन पहचानने के लिए हमने आपको सूत्र बताया आइलेट का, आइलेट के क्रम का हमने आपको सूत्र बताया। अगर देखा जाए इसमें दो फंक्शन है, x जो है आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, log x जो है आपका लॉगरिथम फंक्शन है। तो अगर यहां पर देखा जाए आइलेट से, तो यहां पे लिखेंगे हम ILATE, आइलेट से जो x है वह क्या है? द्वितीय फंक्शन है। आइलेट से जो आपका L बराबर है, L बराबर आपका क्या है? आपका log x है। और आपका जो A है, A बराबर आपका क्या है? A बराबर x है। अतः यहां से हम लिखेंगे, अतः प्रथम फलन बराबर क्या हो जाएगा? आपका प्रथम फलन बराबर आपका हो जाएगा log x, और सेकंड फलन आपका क्या हो जाएगा? सेकंड फलन बराबर आपका हो जाएगा x। यानी कि अब i को अगर हम यहां से लिखें आइलेट से, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप यहां से i लिखेंगे इसके बाद, और log अगर आपका प्रथम फलन है तो log को आप पहले लिख लेंगे और x को आप क्या करेंगे? बाद में लिख लेंगे इंटू dx, और ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या? ILATE, आइलेट से ये आप कोष्टक के अंतर्गत आप क्या करेंगे? लिख लेंगे। यानी आइलेट के क्रम से हमने इसको व्यवस्थित किया log x इंटू में x। अब जो हमारे पास सूत्र होता है, सूत्र याद होना मुख्य जरूरी काम है आपका, कि जो सूत्र होता है वह होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू dx बराबर जो होता है वह क्या होता है कि प्रथम फलन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का आपका इंटीग्रेशन, यानी कि dx। ये आपका क्या है? ये आपका सूत्र है। तो अगर इस सूत्र से हम इसको खोलें, इस i को खोलें, तो यहां से देखिएगा i बराबर क्या होगा? i बराबर क्या हो जाएगा? यहां ये आपका क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है? log x। तो यहां से इसको रख लो log x, इसको क्या रख लो आप? log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ किसका? x का। सेकेंड फंक्शन कौन सा है? आपका x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी x इंटू dx। फिर चिन्ह किसका है? माइनस लगा लो, फिर बड़ा सा लगाओ चिन्ह इंटीग्रेशन का। अब d बाई डी एक्स आई का, यानी कि d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन आपका कौन सा है? log x है, इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन कौन है, x है, तो x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन यानी dx। अब इसको हल करते हैं। अब यहां से इसको जब हल किया जाएगा तो ये तो आपका है log x, x इंटू डी एक्स, एक्स का समाकलन कितना होता है, x का समाकलन होता है x स्क्वायर बाई 2 माइनस ये आपका log x का अवकलन कितना होता है, log x का अवकलन होता है 1/x, सबको पता है, और इंटू x का समाकलन कितना होता है, x का समाकलन होता है x स्क्वायर बाई 2 इंटू में dx। अब यहां से देखिए x से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ख से खत्म हो जाएगा, i बराबर यहां से क्या बचेगा आपका, ये है log और ये है आपका x बाई 2 माइनस इधर आपका ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा ही, साथ में इंटीग्रेशन के अंदर बचा क्या, x बाई 2 बचा, x बाई क्या बचा 2 बचा, इधर का खत्म ही हो गया। तो 1/2 को तो हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि 1/2 का इंटीग्रेशन होता नहीं है, अचर वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, बाहर कर लिया हमने, तो अंदर बचा x इंटू डी एक्स। अब इसे आगे क्रम में अगर हम बढ़ाएं तो i बराबर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका log x बटे सॉरी ये log x तो है ही, log x के साथ x बाई 2 है, log x के साथ x स्क्वायर बाई 2 है, x स्क्वायर बाई 2 है, तो ये आपका है x स्क्वायर बाई 2 और साथ में क्या है log x है, और माइनस का 1/2 और साथ में x का समाकलन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। अब यहां से i बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 तो इधर है और साथ में log x है, माइनस ये 1 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बताइए इतना होगा कि नहीं होगा। अब देखा जाए अगर तो x स्क्वायर बाई 2 इसमें भी है, x स्क्वायर बाई 2 इसमें भी है, तो i बराबर x स्क्वायर बाई 2 को हम कॉमन ले लें तो यहां पे बचेगा आपका log x माइनस 1 कितना बचेगा 2 बचेगा, और प्लस का c लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक अच्छी आदत समझ करके प्लस का c जरूर लिखिएगा, और प्लस c लिखने के बाद जहां पे लिख दीजिएगा कि c एक समाकलन क्या है, C एक समाकलन नियतांक है। तो इस प्रकार से दिए गए प्रश्नों को आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। संख्या 1 का जो पार्ट नंबर 2 है ना, बस यहां पर x के जगह पर x स्क्वायर कर दिया है, तो हम भी यहां पर x के जगह पर क्या कर लेते हैं, x स्क्वायर कर लेते हैं। तो L फॉर log x है आपका, और A यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन फॉर क्या है आपका x का स्क्वायर है। तो यहां पर जो प्रथम फलन है वह log x है, और द्वितीय फलन जो होगा वह कितना हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां अगर आइलेट को हम लगाएं, आइलेट के क्रम को लगाएं, तो यहां आपका ये हो जाएगा log x और इंटू में हो जाएगा x स्क्वायर इंटू में dx, कहां से, आइलेट से, ILATE, आइलेट से। तो आइलेट से हम इस फंक्शन को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। अब आपका जो सूत्र है वह क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, बार बार सूत्र लिखने से आपको याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स किसका, फर्स्ट का, और इंटू आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ये आपका क्या होता है, ये आपका सूत्र है। अब इसी सूत्र पर हम इस आइलेट वाले i को क्या करते हैं, खोलते हैं। आइए खोल करके रखते हैं। यहां से i बराबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन कौन है आपका log x, तो ये आपका हो जाएगा log x। सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी x स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स फर्स्ट का यानी डी बाई डी एक्स किसका, log x का, इंटू ये आपका है इंटीग्रेशन सेकेंड का, सेकेंड कितना है आपका x स्क्वायर इंटू में कितना है dx है। बस हमें इसको क्या करना है, हल करना है। यहां से अगर इसको बनाया जाए तो ये आपका कितना है, log x है, ये आपका x स्क्वायर है, x स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा, इसकी पावर में 1 जुड़ जाएगा यानी x का क्यूब डिवाइड बाई 3, जितने का पावर उतना बटे में, और माइनस का इसका अवकलन कितना होगा, ये डिफरेंशिएशन के अंदर है सब कुछ, ये डिफरेंशिएशन के अंदर है सब कुछ,
ये आपका ऐसे और फिर से आपका एक dx ये वाला आएगा। तो यहां से डिफरेंशिएशन के अंदर log x का अवकलन कितना होता है आपका 1/x इंटू इसका समाकलन कितना होगा x का क्यूब बटे 3 और इंटू में कितना हो जाएगा आपका dx। आगे हल करें तो i बराबर ये हो जाएगा आपका log x इंटू में x का क्यूब बटे 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए x से ये 2 बार कट जाएगा तो यहां पे बचेगा कितना x स्क्वायर बटे 3 इंटू dx। अब इसको और आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो यहां से ध्यान से देखिएगा i का मान कितना निकल के आएगा। i बराबर इधर तो x का क्यूब बटे 3 log x है ही, तो x का क्यूब डिवाइड बाई 3 और साथ में कितना है log x है, माइनस इधर देखिए इसके नीचे जो 3 है वह कांस्टेंट वैल्यू है, उसको बाहर ले लेते हैं, उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो 1/3 आपका बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ किसका हो गया यहाँ पे x स्क्वायर का और इंटू में कितना हो गया dx। यहां से अगर देखा जाए तो i बराबर x का क्यूब डिवाइड बाई 3 और साथ में आएगा आपका log x माइनस 1/3 इंटू एक्स के स्क्वायर का समाकलन x का क्यूब बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक बात और, यहां पे प्लस c लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लस c जरूर लगाइएगा। प्लस c क्या करेंगे यहाँ पे जरूर लगाएंगे प्लस c, अच्छी आदत समझकर। अब देखिए यहां से x के क्यूब बटे 3 को कॉमन ले लेते हैं, x के क्यूब बटे 3 को हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो यहां पे आपका बचा log x माइनस 1 बटे कितना बचा 3 बचा, 1/3 बचा और प्लस का कितना बचा c बचा, जहां c एक समाकलन नियतांक है। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से पहले के दूसरे पार्ट को आप बना सकते हैं। अब आपको यहां पर इसके पार्ट नंबर 3 में अगर x स्क्वायर के जगह पर x टू दी पावर n दे दिया जाए तब क्या करोगे आप, x टू दी पावर n यहां भी हो जाएगा, x टू दी पावर n यहां भी हो जाएगा, और लेट से अगर देखा जाए तो L पहले आता है ए से, एल्जेब्रिक फंक्शन के से, ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है तो एल्जेब्रिक फंक्शन से पहले log आता है तो log वाले को पहले लेंगे, इसलिए L बराबर ये और A बराबर ये है, तो प्रथम फलन आपका log x हो जाएगा और द्वितीय फलन आपका x टू दी पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब यहां से ये प्रथम फलन के रूप में इसको लिख लिया हमने, द्वितीय फलन के रूप में हमने लिख लिया x टू दी पावर n, और ये सूत्र आप जानते ही हो बिल्कुल शाश्वत है। तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा, इस सूत्र पर अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि कितना, फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x हो गया, इंटू में सेकंड फंक्शन का समाकलन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट फलन का, तो ये आपका हो जाएगा log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n इंटू dx का डिफरेंशिएशन, ये आपका हो गया। अब इसको हल करना है, जहां से ये i बराबर आपका कितना है, इधर तो आपका है log x टू दी पावर n का जो समाकलन होगा वह कितना होगा, x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये हो जाएगा, और माइनस का ये होगा इंटीग्रेशन, और साथ में log x का अवकलन कितना होता है 1/x इंटू इसका समाकलन कितना हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये हो जाएगा आपका, और इंटू में कितना हो जाएगा dx। अब देखिए x से ये 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कहोगे कैसे सर, इसका मतलब है x टू दी पावर n इंटू में x, इसका मतलब क्या है, x टू दी, समझिएगा यहां से ध्यान से, x टू दी पावर n प्लस 1 का मतलब क्या है, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है x टू दी पावर n इंटू x के पावर 1, तो जब बेस बराबर होता है ना तो घाती आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो इसका भी बेस x है, इसका भी बेस x है, तो ये दोनों घातें जुड़ जाती हैं, तो ये बन जाता है n प्लस 1, यानी कि ये n प्लस 1 का रूप देखा जाए अगर ना, तो ये n x के पावर n इंटू x के पावर 1 यानी कि x ही है। तो इस 1 से ये x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं बोलो, कट जाएगा। तो अगर इस x से ये अगर कट जाएगा, ये आपको रफ कार्य में हमने समझाया है, तो यहां से जो आपका आगे आएगा वह i बराबर कितना आएगा, इधर आपका कितना है log x है, और साथ में है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये चीज दिया हुआ है, और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में बचा x के पावर n डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू dx, इतना बचा आपका। अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, i बराबर यहां से
I इज इक्वल टू लॉग एक्स तो ज्यों का त्यों रहेगा, लॉग एक्स को हमने रख लिया लॉग एक्स, और साथ में x टू दी पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 ये भी ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, माइनस इसमें देखिए ध्यान देने योग्य बात है n+1 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो n+1 को समाकलन से बाहर करना पड़ेगा, तो 1/n+1 ये इंटीग्रेशन से बाहर होगा, इंटीग्रेशन किसका होगा x टू दी पावर n का, x टू दी पावर n इंटू dx का, ये आपका होगा इंटीग्रेशन। अब यहां से अगर इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो ये आपका है log x और ये आपका है x टू दी पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, और माइनस के साथ 1/n+1 ये है, x के पावर n का समाकलन कितना होगा, x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 और प्लस का हम लगा लेंगे क्या c। अब इसके आगे जब यहां पे बढ़ेंगे तो ये आपका कितना है log x, सॉरी यहां पे देखिएगा जो x के पावर n+1 है और ये दोनों कॉमन है, तो x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपका बचेगा log x माइनस 1/n+1 और प्लस का c, यही आपका क्यूट सा प्यारा सा हो जाएगा आंसर, जहां c एक समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से इसके पार्ट नंबर 3 को भी आप बना सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 1 के अगर हम चौथे पार्ट को बनाते हैं तो जो चौथा पार्ट है वह दिया हुआ है कितना, log x डिवाइड बाई x का स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन है, 1/x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाएं या इसको हम पहले उसी फॉर्मेट में लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है, 1/x स्क्वायर इंटू log x, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। ये आपका बीजगणितीय व्यंजन है यानी एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन log के बाद आता है, इसलिए ये दूसरा फलन होगा और ये हमारा पहला फलन होगा, तो यहां से प्रथम फलन आपका log x हो जाएगा और एल्जेब्रिक फंक्शन जो है 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर को हम क्या ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, x का इनवर्स 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि घात जब ऊपर जाएगी ना तो प्लस से किस में हो जाएगी, माइनस में, तो सेकंड फलन क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस का 2। अब यहां से हम इसको बनाते हैं, i बराबर हो जाएगा सबसे पहला फंक्शन हमारा log x और दूसरा फंक्शन हमारा इनटू में हो जाएगा x टू दी पावर माइनस का 2। अब हमारा फंक्शन बन चुका है, यहां से अगर इसको बनाएंगे तो i इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x, फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x इंटू सेकंड फंक्शन का समाकलन यानी x टू दी पावर माइनस 2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपका d बाई dx, ये हो जाएगा क्या log x इंटू ये आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या है, x टू दी पावर माइनस 2 इंटू dx का आपका हो जाएगा समाकलन। यहां से इसको और आगे अगर बढ़ाते हैं इसका समाकलन, ठीक, तो और आगे अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका log x है, x टू दी पावर माइनस 2 का समाकलन क्या होगा, -2 में एक जुड़ेगा तो -1 बनेगा, यानी x का इनवर्स डिवाइड बाई माइनस का 1, ऐसा हो जाएगा ये, और ये होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये d बाई डी एक्स, log x आप जानते हो कितना होता है, 1/x होता है, तो ये आपका 1/x हो जाएगा, इंटू में आपका इसका समाकलन कितना होगा, x का इनवर्स डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू में क्या हो जाएगा आपका dx, और आगे इसको और हल करें तो i बराबर आपका इधर से क्या होगा, इधर से आपका हो जाएगा log x, और ये वाला माइनस चिन्ह ना इसके पहले आ जाएगा, यानी माइनस का log x और इंटू में आपका ये हो जाएगा x का इनवर्स, इंटू में क्या हो जाएगा x का इनवर्स, ये भी माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और x का इनवर्स बटे, x का इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/x, तो यह x इसके पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई, या इसको भी ऊपर ले जाएं तो x का इनवर्स इंटू x का इनवर्स इंटू dx हो जाएगा। x का इनवर्स 2 टाइम अगर रहे ना तो ये आपका क्या हो जाता है, बेस बराबर है, घातें जुड़ जाती हैं, तो -1 से -1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2 होगा, तो इंटू में क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब अगर इसे और आगे बढ़ाते हैं तो यहां से देखिएगा i का मान कितना निकलेगा, i बराबर आपका है log x, तो ये हो गया log x और इंटू में x का इनवर्स, या x के इनवर्स को हम इतना कह सकते हैं क्या,
x के इनवर्स को हम इतना भी कह सकते हैं क्या, log x तो आपका है ही, x इनवर्स को हम बटे x कह सकते हैं क्या, तो log x बटे x ये हो गया हमारा, और वो भी माइनस चिन्ह के साथ, और प्लस का ये आपका कितना है, ये आपका है x इनवर्स 2 का समाकलन, x इनवर्स 2 का समाकलन कितना होता है प्लस चिन्ह के साथ, ये हो जाएगा x इनवर्स बटे -1, ये हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा c। अब इसे आगे की ओर अगर हम बढ़ाएं तो i बराबर माइनस का log x, ये तो रहेगा ही, डिवाइड बाई x, प्लस इसका मान क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस जो है इस प्लस को फिर से क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, और x इनवर्स को हम 1 बटे x बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, और प्लस का क्या है आपका c है। यहां से इसको और आगे बढ़ाएं तो i बराबर माइनस का, अगर 1 बटे x को हम क्या करें बाहर ले लें तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा log x, यहां पर माइनस बाहर ले लिए हैं तो ये भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 बटे x को हमने बाहर ले लिया तो यहां पे क्या बचा 1, और प्लस का क्या हो जाएगा c, जहां c एक आपका समाकलन नियतांक है। इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 1 के चौथे पार्ट को आप बना सकते हैं। अगर पहले के 5वें पार्ट की हम बात करें तो 5वां पार्ट आपका एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अगर इसको बनाया जाए तो सबसे पहले आई बराबर इसको मानेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू में हो जाएगा dx। यहां अगर आइलेट से हम चलें तो ये आपका क्या है, बीजगणितीय व्यंजन है, बीजगणितीय फलन है, और ये आपका लघुगणकीय फलन है। तो सबसे पहले आइलेट में l यानी कि लघुगणक आता है, तो लघुगणक में से आपका जो आपका प्रथम फलन होगा, फर्स्ट फलन होगा, वह आपका लघुगणक से l बराबर आपका क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, ये log x का स्क्वायर है। तो यहां से अतः प्रथम फलन आपका log x स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड फलन आपका होगा x का स्क्वायर। अब यहां से i अगर हम देखें, प्रथम फलन आपका ये होगा, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। अगर इसमें हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो i बराबर यहां से हमारा क्या मान निकलेगा, i बराबर निकलेगा आपका प्रथम फलन आपका कितना है, log x का होल स्क्वायर है, इंटू सेकेंड फलन का समाकलन, तो एक्स स्क्वायर इंटू dx, माइनस ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फलन, क्या इंटीग्रेशन के बाद आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फलन कितना है, log x का स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, इंटू में आपका यहां पे है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू dx का समाकलन, इतना आपका हो गया। अब ये हमने सूत्र पर फिट कर लिया, इसको बस हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां से ये अगर सॉल्व करें तो इसको तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, ये आपका log x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वह होता है x का क्यूब बटे 3 माइनस ये आपका हो जाएगा कितना, log x का स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर को हल करेंगे ना तो ये आपका आ जाएगा 2, घात सामने आ जाएगी और इसकी घात में से एक कम, तो ये आपका हो जाएगा log x, और साथ में log x का, अभी तो घात को हमने हल किया ना चेन रूल से, अब log x का अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन कितना होता है, 1/x, और इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू dx का समाकलन x का क्यूब बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इंटू में आपका हो जाएगा dx। इसे और आगे आइए बढ़ाते हैं, i बराबर आपका हो जाएगा इधर log x का होल स्क्वायर तो है ही, साथ में x का क्यूब बटे 3 है, और माइनस का ये आपका कितना होगा, ध्यान से समझिएगा, x से इसकी एक घात चली जाएगी, तो इधर आपका बचेगा 2/3, तो 2/3 को क्यों ना हम बाहर ही ले लें, तो ये 2 और ये 3, ऊपर में है 2 और नीचे में क्या है, 3 है, और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका log x और इंटू में कितना है, log x, और इंटू में आपका कितना है, यहां पे बचा कितना, ये एक x कम हुआ ना तो बचा इंटू में x का स्क्वायर इंटू में dx। अब यहीं तक आपका सवाल खत्म नहीं हुआ, यहां पर फिर से आपका लगेगा समाकलन।
मतलब फिर से आपको ये सूत्र क्या करना पड़ेगा, पुनः इस पे क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। आइए लगाते हैं। इधर आपका इतना आंकड़ा फिट है, ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा, ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये i बराबर आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका है log x का होल स्क्वायर और इनटू में x का क्यूब बटे कितना है 3 है और माइनस का कितना है 2/3 है। अब इसका मान आप इसके कौन से पार्ट में ये था, पार्ट नंबर इसका 2 अगर देखा जाए, पहले का पार्ट नंबर 2, तो पार्ट नंबर 2 का जो, तो यहां से अगर देखा जाए ना तो ये पूरा का पूरा आपका प्रश्न संख्या पहले का दूसरा पार्ट बन जाता है। तो प्रश्न संख्या पहले के दूसरे पार्ट में जो हमारा आंसर निकल करके आया था वह कितना था, 1/3 सॉरी x का क्यूब बटे 3, x के क्यूब बटे 3 को हमने क्या किया था, x के क्यूब बटे 3 को कॉमन ले लिया था और अंदर में आपका कितना बचा था, x के क्यूब बटे 3 को कॉमन लेने के बाद अंदर में आपका बचा था log x माइनस 1/3 बचा था। तो ये आपका हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। अब यहां से अगर बनाएं इसको, फिर से आप लोग यहां पे जब परीक्षा में करोगे ना तो डायरेक्ट इसको अगर याद होगा तो लिख सकते हो, अगर याद नहीं होगा तो यहां से इस सूत्र को फिर से लगाना पड़ेगा। अगर याद होगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं याद होगा तो इस सूत्र के हिसाब से इसको क्या करना होगा, लगाना पड़ेगा। अब अगर इसको बनाए हम तो ये यहां से देखा जाए तो ये आपका कितना है, log x का होल स्क्वायर है। इसमें अगर देखा जाए तो x का क्यूब बटे 3 दोनों में ही कॉमन है, तो x के क्यूब बटे 3 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। x के क्यूब बटे 3 को क्या करते हैं, कॉमन। x के क्यूब बटे 3 यहां भी है, x का क्यूब बटे 3 यहां भी होना तो गुना ही है, तो x के क्यूब बटे 3 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। अगर इसको बाहर ले लेंगे तो अंदर में यहां पे बचेगा आपका log x का होल स्क्वायर और साथ में x के क्यूब बटे 3 को तो बाहर ही ले लिया। यहां पे देखिए 2/3 का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो x का क्यूब बटे 3 बाहर ही है, ये 2/3 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ये हो जाएगा 2/3, साथ में हो जाएगा log x और माइनस इसमें 2/3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2/9। कितना हो जाएगा, 2/9 प्लस का c, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहले के आप 5वें पार्ट को, चौथे नहीं, पहले के 5वें पार्ट को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब आंसर में आपके ना इसको कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर में यहां पे अगर हमने कॉमन ले लिया है ना तो छोटा बनाने के लिए कॉमन लिया है, अंदर में आपका इसका फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x क्यूब बटे 3 इसके साथ आ जाएगा जो कि आंसर में दिया हुआ है। 2/3 में x का क्यूब बटे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का क्यूब बटे 9 यहां आ जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 2/27 यहां पे आ जाएगा। तो हालांकि यहां तक आपका आंसर 100% श्योर आपका सही है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, यही आपका हो जाएगा उत्तर। अब अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या दूसरे का पहला है वह कुछ इस तरह से है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें केवल एक ही पद दिया हुआ है log x + 1, तो इसको दो पद हम इसको अपने से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसका भी x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन, और x के सापेक्ष समाकलन करने के लिए सबसे पहले इसे हमें समाकलन के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, ये आपका i बराबर हम मान लेते हैं यहां से इंटीग्रेशन log x + 1, ये हमारा पहला पद हो गया। इसमें एक का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, मान वही का वही रहेगा, इनटू में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब अगर हम आइलेट के हिसाब से देखें, ILATE से अगर देखा जाए तो यहां पर जो फर्स्ट फलन होगा वह कितना हो जाएगा, वह आपका होगा log x + 1, और जो आपका सेकेंड फंक्शन होगा वह कितना हो जाएगा, आपका 1। अब अगर यहां से हम सूत्र देखें, क्या देखें सूत्र, तो सूत्र आपका क्या होता है, सूत्र आपका होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू dx बराबर आपका होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन।
ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। इस सूत्र पर अगर हम मान को रखें और i का मान निकालें तो यहां से i का मान ध्यान से समझिएगा क्या होगा। प्रथम फलन कितना है, log x प्लस 1 है, तो ये आपका हो जाएगा log x प्लस 1, ये आपका हो जाएगा। और साथ में इंटू सेकेंड पद का इंटीग्रेशन यानी x इंटू क्या हो जाएगा, dx। बीच में क्या है आपका माइनस चिन्ह, तो माइनस लगा लिया। और ये है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फलन। फर्स्ट फलन कितना है, log x प्लस 1 है, तो log x प्लस 1 हो गया। और इंटू में सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन 1 इंटू dx का dx, इतना हो गया आपके पास। अब यहां से अगर इसे आगे की ओर बनाएं तो ये आपका कितना हो जाएगा, log x प्लस 1, तो ये रहेगा ही। x इंटू dx का मान कितना होता है, x होता है, माइनस इधर आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 का, log x का अवकलन 1/x होता है, तो log x प्लस 1 का अवकलन 1/x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, x प्लस 1 का 1 ही होगा। और इंटू में 1 इंटू dx का अवकलन कितना हो, समाकलन कितना हो जाएगा, x, और इंटू में ये क्या हो जाएगा, इंटू में dx हो जाएगा। और आगे इसको बढ़ाएं तो ये हो जाएगा x इंटू log x प्लस 1, और साथ में माइनस ये आपका हो जाएगा x बटे x प्लस 1, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x बटे x प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा। अब यहां से देखिए इस पार्ट को हम कैसे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा तोड़ेंगे मड़ोड़ेंगे। ये आपका है x इंटू लॉग x प्लस 1 और माइनस, इसको दो भागों में अगर तोड़ दें, x प्लस 1 है ना, तो ऊपर में अगर हम ऐसा कर दें कि x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू dx, तो ऐसा कर सकते हैं हम। और इसके बाद i बराबर आपका हो जाएगा x इंटू, ये तो रहेगा ही log x प्लस 1 और माइनस का, इसको दो भागों में तोड़ दें तो एक तो भाग आपका इतना बटे इतना और दूसरा भाग इतना बटे इतना, तो ये आपका एक तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू dx, और माइनस के साथ दूसरा भाग जो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा। अब यहां से अगर इसे और आगे की ओर बढ़ाएं तो ये आपका i बराबर आपका दिया हुआ है कितना, x log x है, कितना है, x log x प्लस 1, ये हो गया आपका, माइनस इसका समाकलन कितना होगा, ये तो कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 इंटू dx का समाकलन कितना होता है, x होता है। और साथ में इसका समाकलन कितना होगा, देखिए अगर आपका 1/x समाकलन 1/x इंटू dx है तो इसका समाकलन होता है log x। तो अगर 1 के जगह पर 1/1 प्लस x है या x प्लस 1 है, x प्लस 1 है इंटू dx है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 ही होगा, कितना होगा, log x प्लस 1 ही होगा। तो यहां से इसका समाकलन कितना हो जाएगा, इसका log x प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा log x प्लस 1, प्लस का क्या हो जाएगा c, प्लस का क्या हो जाएगा c। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये और ये दोनों आपका, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या कट जाएगा, क्या कटेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों लॉग में है ना, तो ये कट नहीं सकता। यहां पे एक चीज और ध्यान देने की बात है, यहां पे माइनस है ना, तो ये आपका केवल ऐसे नहीं है, यहां पे आपका माइनस रहेगा। दूसरी बात, ये माइनस है तो अंदर के चिन्ह को क्या करेगा, बदल देगा, तो ये वाला चिन्ह किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये चीज क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहां से इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये माइनर सा मिस्टेक है जो कि पूरे सवाल को आपको गलत कर देगा। जैसे यहां पे ये प्लस का ये माइनस का आ जाता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो इस चीज को आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, i बराबर फाइनल जो है वह क्या है, आप इसको पहले लिख लो, log x प्लस 1 को पहले लिख लो, इसको बाद में लिख दो, x इंटू log x प्लस 1 और माइनस का क्या हो जाएगा x और प्लस का क्या हो जाएगा c, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम दूसरे के पहले पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब अगर इसके दूसरे पार्ट को देखें ना, तो दूसरा पार्ट इसमें क्या है, इसका जो दूसरे का दूसरा पार्ट है वह कितना है, यहाँ पे 1
प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। यहां पे केवल इस चीज को चेंज किया है। क्या किया है? यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाया है। अब यहां पे भी हम सेम वही चीज करेंगे। मैं अदर पेन से बना दे रहा हूं, जो दूसरे का दूसरा है। इसको हम करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस कितना करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी सारा फॉर्मेट यही रहेगा, बस यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बदलेगा। तो हमें यहां भी बदलना पड़ेगा कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। अब वहां जब बदला तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां भी हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी सारा अप्रोच वही रहेगा। यहां भी आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यहां भी आपका ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन यहां से अप्रोच आपका थोड़ा सा क्या होगा? बदल जाएगा, क्योंकि फिर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे ना, तो ये आपका आएगा 2x। कितना आएगा? 2x। तो ऊपर में भी आपका कितना हो जाएगा? 2x। अब यहां से जो x आया है ना, वह x बल्कि कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी ये भी फॉर्मेट बदल जाएगा। ये तो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये भी आपका क्या रहेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब यहां पे देखिए, ये चीज आपका हो जा रहा है 2x का स्क्वायर। यहां से आपका चीज बदल जा रहा है। इस चीज को मैं मिटाता हूं इधर, इसके आगे से फिर से आपको बताता हूं। तो अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये भी आपका बदलेगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2x में से 2 तो आपका बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इसको x का स्क्वायर जो ऊपर बचा, 2 तो बाहर निकल गया, ऊपर बचा x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस का 1 और x स्क्वायर माइनस का 1 कर लिया हमने। अब यहां से देखिए, ये आपका हो जाएगा i बराबर x इंटू लॉग x इंटू लॉग, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के साथ, ये आपका आएगा कितना? माइनस के 2 के साथ ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस। अब ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा? प्लस बना देगा। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो 2 इंटू यहां पे हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस का कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू में हो जाएगा आपका डी एक्स। इंटू में कितना हो जाएगा? आपका dx। अब यहां से अगर देखा जाए, नीचे क्या जगह बच रहा है क्या? हाँ, तो यहां से अगर इसको एक लाइन और बनाएं तो i बराबर x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये है ही, और माइनस का ये हो जाएगा 2 इंटू इसका समाकलन कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करें तो प्लस का 2 तो है ही। अब ये चीज जो है ना, अब यहां पे वो गलती मत कीजिएगा, यहां पे जो इंटीग्रेशन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है ना, ये समाकलन होता है tan इनवर्स x का। किसका होता है? tan इनवर्स x का। तो 2 साथ में रहेगा ही, और ये समाकलन होता है tan इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और प्लस का क्या हो जाएगा? c, जहां c एक समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या दूसरे के दूसरे पार्ट को अब क्या कर सकते हो? बना सकते हो। अब दूसरे का जो तीसरा और चौथा पार्ट है, उसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्रम में, अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या तीसरे से आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।